90% ट्रेडर्स फेल होते हैं और सबसे बड़ी वजह है कि उनका मार्केट का डायरेक्शन ही गलत होता है। अगर बाय सही नहीं पकड़ा तो ट्रेड कितनी ही परफेक्ट लगे वो लॉस ही देगा। हेलो ट्रेडर्स, मैं इस चैनल यानी कि निखिल बी एपेक्स पर मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, जो कि इतना इजी रहेगा कि 10 साल के बच्चे को भी सारी मैकेनिकल समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि स्मार्ट मनी के तरीके से मार्केट का बायस यानी रियल मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने इन चीज़ों में मास्टरी कर लेते हो तो आपकी विन रेट और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानने वाले हैं कि बायस क्या होता है और बायस हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले टॉपिक की ही बात करेंगे, जो कि है बायस क्या होता है। बायस का मतलब होता है मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, बायस क्या होता है? मार्केट का डायरेक्शन होता है। अगर मार्केट बुलिश है तो ये भी एक मार्केट का डायरेक्शन है, एंड मार्केट बेरिश है तो भी ये भी मार्केट का एक डायरेक्शन है। तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है यानी कि अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड आने वाला है, ये बुलिश और बेरिश की बात अपन कर रहे हैं। तो इन ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना ही हमारा बायस कहलाता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाएगा या फिर मार्केट बेरिश ट्रेंड में जाएगा। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? इसे ही अपन बायस बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बायस समझना क्यों ज़रूरी होता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा कि एग्जांपल से आपको इजी समझ में आता है। जो भी थ्योरी रहती है वो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। पहले अगर आप रोड पर गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अगर आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, सब गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? सारी की सारी गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आप इसी सेम रोड पे, ये रोड सेम है, आप इसी सेम रोड पे उल्टा आते हो, ठीक है? सारी गाड़ियाँ जो भी है वो सारी इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इसी रोड पे उल्टा आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट के चांसेस हाईली हो जाते हैं। तो सेम चीज़ हमारी ट्रेडिंग में भी होती है। मार्केट में रॉन्ग साइड पर जाने पर लॉस होता है, ठीक है? मार्केट में अगर आप रॉन्ग साइड पे जाते हो, तो आपका लॉस होने वाला है। इसलिए हमें मार्केट का बायस, वैलिड बायस, रियल बायस, सही बायस हमें पता होना चाहिए। और इसीलिए मार्केट का बायस समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो बिना किसी देरी के अपन बायस के ऊपर चलते हैं। ठीक है? तो मैं चार्ट पे एग्ज़ाम्पल बाद में देने वाला हूँ। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा-सा समझा देता हूँ। तो हमारा अगला पॉइंट आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई बायस। बायस कैसे पता करें? बायस कैसे फाइंड आउट करें? बायस कैसे ढूँढें? तो मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस से 2 तरीकों में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है? पहला जो तरीका है बायस फाइंड आउट करने का, मेरे अकॉर्डिंग ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो पहला जो तरीका वो मेरा है स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड अपन बायस मार्केट का निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो होता है हमारा लिक्विडिटी बेस्ड। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अपन इसमें स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, प्लस इसमें लिक्विडिटी भी हमारी एड ऑन रहती है। बट हम इसमें थोड़ा-सा अच्छे से सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। लिक्विडिटी से बायस निकालना हमारे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग ही अपना पॉइंट रखा हुआ है, 2 तरीकों से ही बायस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जब अपन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा बायस बहुत ही ज़्यादा क्या निकलता है? स्ट्रॉन्ग बायस निकलता है। लेकिन मैंने अभी तक आपको कुछ भी स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी है। तो मैं स्ट्रक्चर बेस्ड की बात जब आपको स्ट्रक्चर दूँगा, उसके बाद करेंगे इसके बायस के पार्ट 2 में। तो इसको आप मान सकते हो बायस का पार्ट 1, ठीक है? इसके ऊपर एक और आने वाली वीडियो। अपन चलते हैं हमारे नंबर 2 वाले पे, जो कि है हमारा लिक्विडिटी बेस्ड बायस। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। एवरीथिंग जो काम आने वाली है वो इसी के अंदर अपन बात करेंगे। देन मैं फिर आपको एग्ज़ाम्पल्स देके मैं समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ कैसे आपको यूज़ करनी है। ठीक है, करते हैं लिक्विडिटी बेस्ड बाय। इसमें जो चीज़ें हमारे यूज़ होने वाली है वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी से सारी चीज़ें समझ में आए। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट कर, ठीक है? देखो, जो हमारा मार्केट है इसमें 2 चीज़ें केवल होती हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ हमारे पास साथ होती है इस मार्केट के अंदर, जो क्या है? वो है हमारा सबसे पहला लिक्विडिटी हंट, यानी कि एसएल हंटिंग, आप भाषा में एसएल हंटिंग। दूसरा होता है वो होता है हमारा टेपिंग पीओआई, ठीक है? केवल और केवल यही 2 चीज़ें हमारे मार्केट में होती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे मार्केट में नहीं होती। सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ चार्ट पे भी बताऊँगा, बट पहले जो चीज़ें समझनी है, वो आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद अपन चार्ट पे चलते हैं। तो कैसे होती है? हमारे मार्केट में हमारे पास क्या होता है? एक तो हमारे पास लिक्विडिटी होती है, दूसरा होता है हमारे पास पीओआई, ठीक है? तो मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है, पीओआई पे आता है। पीओआई से वापस जाता है, कहाँ पे जाता है? लिक्विडिटी हंट करने। तो ये जो सर्कल है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, इसके अलावा कोई भी नई चीज़ हमारे पास नहीं आती। केवल और केवल ये 2 चीज़ें हैं, जो हमारे मार्केट में होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर है कि वो CO2 बाहर निकालता है, हमारी बॉडी CO2 बाहर निकालती है एंड O2 को अंदर लेती है, ठीक है? तो सिर्फ़ CO2 बाहर निकलेगा एंड ऑक्सीजन अंदर जाएगी। यही जो है हमेशा बार-बार क्या होता रहता है, यही चीज़ हमेशा बार-बार रिपीट होता रहता है, इसके अलावा कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं होती। और एग्ज़ाम्पल से देखो, तो एग्ज़ाम्पल से देखोगे तो आपने ट्रैफ़िक लाइट देखी होगी, उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड होता है हमारा एंड येलो होता है एंड लास्ट होता है हमारा जो कि है ग्रीन, ठीक है? ये 3 कलर्स इसमें होता है। तो जब भी आपने ट्रैफ़िक पे देखा होगा, या तो इसमें रेड कलर की बत्ती जलने वाली या येलो या फिर ग्रीन, इन 3 के अलावा इसमें इसके अंदर और कुछ नया नहीं होने वाला। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही यहाँ पर 3 हैं, हमारे मार्केट में 2 चीज़ें होती है जो कि बार-बार रिपीट होती है। यही चीज़ आज भी आपके सामने रिपोर्ट रिपीट होने वाली, कल भी यही चीज़ रिपीट होने वाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बार-बार रिपीट हो रही है यहाँ पे, वैसे ही हमारे मार्केट में भी 2 ही चीज़ें रिपीट हो रही है जो कि है लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी। ये 2 चीज़ें हमारे मार्केट में बार-बार रिपीट होती रहती है। ठीक है? इतना समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है? बात करते हैं कि लिक्विडिटी और पीओवाई क्या-क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लिक्विडिटी है, तो क्या है? इतना डीप में नहीं जाएँगे, जितना हमारे काम की चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। देन फिर मैं आपको पूरी सीरीज़ ला ही रहा हूँ, तो उसमें धीरे-धीरे मैं सारी चीज़ें इन डेप्थ में आपको समझा दूँगा। तो लिक्विडिटी हमारे पास कौन-कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास कैंडल हाई एंड लो की लिक्विडिटी। नंबर 2 जो हमारे काम आने वाली है वो है हाईली लिक्विडिटी। नंबर 3 है जो है हमारे पास लो लिक्विडिटी। नंबर 4 है जो है हमारे पास स्विंग हाई की एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। नंबर 5 पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। ये 5 तरह की लिक्विडिटी हमारे पास होती है, ठीक है? जो कि हमें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैंडल हाई लो की लिक्विडिटी क्या होती है। हमारे पास कोई एक ऐसी कैंडल है, ठीक है? इसके हाई पे भी हमेशा लिक्विडिटी होती है एंड इसके लो पे भी हमेशा लिक्विडिटी होती है। सिंपल इतना सा याद रखना है। हाईली लिक्विडिटी क्या होती है? हाईली लिक्विडिटी ऐसे होती है जैसे आपके पास ये मार्केट आपका चल रहा है लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, साथ ही में हमारे पास ये वाला एफवीजी भी है, एक ये वाला एफवीजी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल लेवल्स की लिक्विडिटी बन रही है। तो इसे बोलते हैं अपन हाईली लिक्विडिटी यार
दूसरे नाम से बोले तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सेम इसका उल्टा होता है लो लिक्विडिटी यानी कि लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी। वो कैसे दिखती है? वो ऐसा, मार्केट में कोई भी गैप वगैरह कुछ भी हमारे पास पेंडिंग नहीं छूटता, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ टैप होता है, तो इसे अपन बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। स्विंग हाई एंड लो की लिक्विडिटी क्या होती है? हमारे पास ये स्विंग है, तो इसका जो हाई है ये भी हमारे लिए लिक्विडिटी है, एंड इसका जो लो है यहाँ पे भी हमारे पास लिक्विडिटी होती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा होता है, तो यहाँ पे सारे लोगों बाय 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 करते हैं, तो इनका एसएल नीचे अवेलेबल होता है, एसएल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी होती है जो कि होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना था। इसके बाद बात करेंगे अपन पीओआई की। ठीक है, ठीक है। तो पीओआई क्या होता है? तो पीओआई की बात करें तो बेसिकली हमारे जोन्स होते हैं, पीओआई और कुछ नहीं होता। जो भी हम जोन्स बनाते हैं वो सारे के सारे जोन्स हमारे पीओआई होता है, जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। किस चीज़ का? लोगों का इंटरेस्ट होता है बाई और सेल करने का। इसे अपन पीओआई लेवल्स बोलते हैं, जो कि जोन्स होते हैं। तो पीओआई में क्या-क्या आता है? पीओआई के अंदर हमारे 2 चीज़ें मोस्ट ऑफ द आती हैं, जो कि है हमारे ब्लॉक्स एंड गैप्स। ये 2 चीज़ें हमारे पीओआई के अंदर आती हैं। ब्लॉक्स हमारे पास कौन-कौन से होता है? ब्लॉक्स हमारे पास होता है इम्पोर्टेंट, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं खुद, उन्हीं के बारे में मैं बताऊँगा। एक होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे आते हैं पीओआई के अंदर। दूसरा आता है हमारा गैप्स। गैप्स में हमारे पास वही 2 तरह के गैप्स आता है, जो कि होता है इम्बैलेंस और होता है एफवीजी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें एक इम्पल्सिव मूव चाहिए रहता है विद फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है प्लस इम्पल्सिव मूव है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। इम्बैलेंस क्या होता है? 2 कैंडल्स के बीच में अगर गैप आ जाता है तो इसे अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप बनता है 3 कैंडल्स को मिला के, जिसमें हम बुलिश ट्रेंड की बात करें तो पहले कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो हम यहाँ पे लेते हैं। ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। इसे बोलते हैं अपन एफवीजी। ठीक है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जो भी आपने अभी देखा है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये खाली चार्ट पे आ चुका है, तो सबसे पहले मैं इन सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ एंड इम्पोर्टेंट चीज़ की अपन बात करते हैं एक, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जब भी आपको बायस निकालना है, हमेशा बायस आपको हाई टाइम फ्रेम पे निकालना है, ठीक है? बायस के लिए आप हाई टाइम फ्रेम ही यूज़ करोगे। एलटीएफ यानी कि लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्रीज़ के लिए किया जाता है, जो कि एंट्री मॉड्यूल में मैं आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक है वो यही होती है कि लोअर लोअर टाइम फ्रेम में लोग बाइस निकाल लेते हैं अपना, देन उसके बाद उनका लॉस होता है। तो इसलिए हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे विश्वास रखना है। हायर टाइम फ्रेम के बाइस के अगेंस्ट में कभी भी आपको कोई भी एंट्री नहीं लगानी है, वो उससे आपका लॉस लॉस एंड लॉस ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो-जो लिक्विडिटी बनाई है एंड पीओआई आपको समझाया है, वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे मार्क कर लेनी है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम से, बहुत बड़े टाइम फ्रेम से चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको चार्ट पे अपन एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी पीओआईज़ हैं एंड जितनी भी लिक्विडिटीज़ है सारी की सारी मार्क कर लेनी है। उससे के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कैंडल्स हाई पे भी लिक्विडिटीज़ होती है, तो मंथली कैंडल के हाई की लिक्विडिटीज़ हैं यहाँ पे। थी, सॉरी अब तो वो हंट हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ थी। ये इनकी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं मार्क करता, ठीक है? लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये इंटरनल इस मदर कैंडल के अंदर तीनों की तीनों कैंडल्स बनी हुई है चारों, तो मैं इसको फिलहाल के लिए मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जितनी भी कैंडल्स है, सारी की सारी अंदर बनी हुई है, इसके तो मैं इसके हाई एंड लो की लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाना होगा, तो मैं किसे ऑर्डर ब्लॉक बनाऊँगा? यहाँ पे,
इस वाली पूरी कैंडल को बनाऊँगा, जो कि इसके साथ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर मैं इसको रिफाइन करता हूँ तो इसकी विक केवल अभी के लिए मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल कैंडल भी इसके अंदर आई हुई है, तो इसकी बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमेशा रहती है। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। देन जो भी चीज़ें हमारे पास है, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मार्क करता रहता हूँ। एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास ये वाला, तो मैं इसे यहाँ पे आगे की तरफ खींच देता हूँ एंड मार्क कर देता हूँ एज़ अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं हम सारी की सारी मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है एंड पीओवाई है जो कि है। तो ये सारे के सारे हमारे अच्छे वाले लेवल्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी एंड पीओवाई हर एक चीज़ अपन ने यहाँ पे मार्क कर दी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे मार्केट ने हमारी मंथली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ले ली है। तो हमने 2 ही चीज़ पढ़ी थी, या तो पीओवाई पे मार्केट आएगा, पीओवाई से कहाँ जाएगा, लिक्विडिटी खाने जाएगा। लिक्विडिटी अगर खा लेता है तो वापस पीओवाई पे आएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ये वाली सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर ली है। कर लिया ना प्रॉपर? बिल्कुल कर लिए। अब मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी हंट करने के बाद नीचे की तरफ आएगा पीओआई को टैप करना, यही तो अपन ने पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास अगर हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को छोड़ के इंटरनल लिक्विडिटीज़ को भी मार्क करें, तो नीचे हमारे पास लिक्विडिटीज़ है, ये वाली लिक्विडिटीज़ है, इसके लो की लिक्विडिटीज़ हमारे पास है एंड इसके लो की भी लिक्विडिटी हमारे पास है। तो अब क्या करते हैं, मंथली कैंडल पे अपन ने लिक्विडिटी मार्क कर लिया, अपन चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 वीक पे अगर अपन देखते हैं तो 1 वीक पे हमें क्या दिखता है, 1 वीक पे हमें जो पीओवाई एंड लिक्विडिटी दिखेगी हम उसे सिंपली मार्क करेंगे। ये हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इसको थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वीकली का मेरे पास टेम्पलेट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट एफवीजी से आके उड़ेगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक से आके उड़ेगा या फिर एफवीजी से गिरेगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा। ये सारे कन्फ्यूज़न्स भी मैं आपका इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास बन चुके हैं यहाँ पे पीओवाइज़, दोनों के दोनों हमारे पीओवाइज़ हैं। लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर लिया मार्केट ने, तो हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी अब खत्म हो जाती है, क्योंकि हंट कर लिया। अब हमारे पास सिंपल सी एक ही लिक्विडिटी बचती है, वो है ये वाली। कैसे? क्योंकि ये वीक की कैंडल क्लोज़ है, आज मार्केट क्लोज़ है, तो ये भी अब लिक्विडिटी बन चुकी है एंड इसका जो लो पॉइंट है, वो भी हमारा एक लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डायरेक्टली वीकली के अकॉर्डिंगली बायस निकालें, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी हंट कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट पीओआई को टैप करने आना चाहिए। दूसरी चीज़, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है एंड यहाँ पे स्वीप कर देता है, स्वीप करने पे भी लिक्विडिटी हंट हो जाते हैं। तो स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ पे आ सकता है और हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर बेस, हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, उसका पुल बैक भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बता रहा है हमें मार्केट कि ये आने वाला टाइम में अगर लिक्विडिटी ऊपर हंट हो जाती है, तो हमें मार्केट नीचे पीओआई पे आता हुए देखने को मिल जाएगा। सीधी-सी बात, लेकिन ये है वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि 7 दिन की एक कैंडल है। तो हम इतने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ी ना जाएँगे डेली ट्रेड करने, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे धीरे-धीरे इनको तोड़ते-तोड़ते आएँगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास वही लिक्विडिटी मार्क कर दो एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दो, सारे के सारे पीओवाई जो भी हैं। ये लिक्विडिटी है हमारे पास एंड ये वाली लिक्विडिटी है। तो 2 लिक्विडिटीज़ हमारे पास पेंडिंग है। उसके साथ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नीचे पेंडिंग है, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप भी एक तरह की लिक्विडिटी ही होती है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझाने वाला हूँ कि उसका कैसे यूज़ करते हैं, सारे कुछ एवरीथिंग मैं आपको ईज़ी तरीके से समझा दूँगा। आज की वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, क्योंकि मैं ये थिंक करके आपको समझा रहा हूँ कि आपको एसएमसी की बेसिक नॉलेज है। देन इसके बाद आपको जो एसएमसी की सीरीज़ आएगी, उसको अगर आप देख लेते हो, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अभी बाकी है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी लिक्विडिटी है एक तरह की, वो आपको आगे बता दूँगा मैं।
तो ये भी हमारे पास लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, तो ये भी इसको नीचे बुलाने का ट्राई करेगा, ठीक है? ये है हमारे पास। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो सेम चीज़ आपको बार-बार, बार-बार रिपीट करनी है। हर बार यही चीज़ें आपको रिपीट करनी। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि इन चीज़ों को मार्केट फ़ॉलो कैसे करता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ है, इसके एग्ज़ाम्पल्स अपन यहाँ पे देख लेते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए, पुराने एग्ज़ाम्पल्स, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से ईज़िली समझ में आ जाए। तो यहीं पे रैंडम जगह अपन पकड़ लेते हैं, कोई भी यहाँ पे, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला काम, जो भी लिक्विडिटीज़ है मार्क करो। ये लिक्विडिटी है एंड ये वाली लिक्विडिटी है। उसके अलावा पीओआई मार्क करो, जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं आपके, सारे के सारे। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है? उसके अलावा क्या चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे एफवीजी बना हुआ था, बट इसको टैप करके ऊपर चला गया है, यहाँ पे देखो, ठीक है? तो इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ये मेरा निकल चुका। उसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हमने जो पढ़ा अभी तक उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। ये दोनों लिक्विडिटी हमारे पास हंट होनी चाहिए, तभी हमारी कोई एंट्री प्लान हो सकती है। तो हम वेट करेंगे, हाँ, ये लिक्विडिटी हंट होने का। तो देखते हैं मार्केट ने, हाँ, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर चुकी है। मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर दी है यहाँ पे। अब जब भी मार्केट में हमारे पास लिक्विडिटी हंट होती है, जब भी हमारे मार्केट में लिक्विडिटी हंट होती है, हमें वेट करना है किस चीज़ के लिए? पीओवाई के लिए, कि हमारा मार्केट पीओवाई को टैप करेगा, देन हमें वहाँ से ट्रेड कैप्चर करनी होती है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद बिना वेट करे पीओवाई तक आने तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हमारी लिक्विडिटी इस वाले पॉइंट पे हंट हो चुकी है, यहाँ पे हमारी कैंडल थी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिल चुका। तो यहीं से मार्केट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अभी तक जो अपने आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, कि हमारे पीओआई तक मार्केट आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मूव तो मार्केट करेगा, भले 10 पॉइंट ही क्यों ना गिरे। तो इस 10 पॉइंट को भी क्यों छोड़ना? तो हम इसको भी आगे जाके ट्रेड करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, देन धीरे-धीरे सारी चीज़ें जब आपको पता लगेगी तब आपको समझने में और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड मिलने लग जाएगी। क्योंकि आपको ट्रेंड ही पता लग गया, अप साइड है या डाउन साइड है। आप अप और डाउन में दोनों में जो पता लग गया उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री इज़िली बना लोगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास एक ये पीओवाई बना हुआ है, उसके अलावा एक एफवीजी बना था जिसको यहाँ पे ही इसने मार्केट ने टैप कर दिया। तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये एक एफवीजी है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं? हम इसलिए मार्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस इधर भी हमारे पास लिक्विडिटीज़ है ना, इनको भी अपन मार्क करें। तो मार्क करते हैं इनको। देखो, हमारे पास ये है एक लिक्विडिटी, ये है एक लिक्विडिटी, एक ये है हमारे पास लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल है तो हम इनको मार्क नहीं करेंगे, इस ज़ोन पे हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज़ोन पे आने का हमारा वेट करना। ये रहा हमारा पीओ, ऐसे कलर दे देते, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें लिक्विडिटी खानी थी, जो कि हमने यहाँ पे हंट कर ली। लिक्विडिटी खाई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट पीओवाई पे आया, देन यहाँ से हमें हमारा मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, अच्छा खासा मोमेंटम। यहाँ पे ट्रेड लगाई होती, यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर क्या होता। ये मत सोचो कि छोटा-सा मूव है, एक बार चेक करके देखो, डेली की ये कैंडल है, 700 पिप का मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर लेते। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से कैप्चर कर, दोनों कैप्चर कर सकते थे आप, एंट्री मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका ट्रेड इनिशिएट होता है इस वाली कैंडल पे, यहाँ तक कैप्चर करते थे 1300 पिप, यहाँ तक ही क्यों कैप्चर करते, ये वाली लिक्विडिटी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये तो खत्म हो चुकी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हंट कर लिया इसको। लेकिन नई लिक्विडिटी हमारे पास आ चुकी है। क्या प्लान? सेम प्लान। ये वाली मार्केट नीचे आया, ये खत्म हो गई। यहाँ पे आया, ये वाली खत्म हो गई। ठीक है। अब हमारे पास ऊपर वापस लिक्विडिटी बची, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है। ये भी अब क्या करेगा मार्केट, पीओआई पे आने के बाद? मार्केट पीओआई पे आएगा, देन वापस लिक्विडिटी खाने जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ें होंगी, लिक्विडिटी खाएगा, पीओआई पे आएगा, लिक्विडिटी खाएगा, पीओआई पे आएगा। हमेशा ये खेल चलता रहेगा। तो यहाँ पे पीओआई पे आया, देन वापस लिक्विडिटी खाने गया। यही चीज़ हमारे साथ हुई। साथ में हमें ध्यान में रखनी है।
यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। डेली टाइम फ्रेम में तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही एंट्री नहीं लेनी है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको 4 आवर पे या 15 मिनट पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है? ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे टैप होते ही नहीं उठाना है। भले यहाँ से मार्केट हाँ आसमान में चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा वेट करना है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन कई तरह के होते हैं, सारे कन्फर्मेशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो मैं भी एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं अपन इसका, ताकि आपको ईज़ी रहे, ठीक है। 4 घंटे टाइम फ्रेम पे तो अब यहाँ पे अपन वापस वही सेम काम करते हैं, लिक्विडिटी मार्क करते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे लिक्विडिटी थी हमारे पास। उसके अलावा सारे पीओवाई, बुलिश एंड बेरिश दोनों मार्क कर, ठीक है। सारा काम पहले करना है आपको, बुलिश एंड बेरिश हर एक चीज़ मार्क कर, ठीक है। पीओवाई सारा मार्क करना, ठीक है। कर दिया मैंने, एक एफवीजी भी हमारे पास यहाँ पे ही, फिर टैप कर दिया, इसको नहीं माना, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोज़ है तो नीचे की लिक्विडिटी दिखाने आया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नीचे से ऊपर गया ये वाली लिक्विडिटी। उसके बाद ये लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो ये नीचे आया ये वाली लिक्विडिटी। उसके बाद पीओवाई को टैप करा, पीओवाई को टैप करने के बाद कहाँ जाएगा मार्केट? मार्केट जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ऊपर हमारे पास पीओवाई भी है, साथ ही हमारे पास लिक्विडिटीज़ भी है ये वाली। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस वाले ज़ोन से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये लिक्विडिटी खाए एंड पीओवाई पे टैप करें। तो ये जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, तो ये चीज़ देखो, ये लिक्विडिटी छोड़ता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पीओवाई था, मार्केट ने पीओवाई टैप करा, ये ऊपर गया तो ये ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर खत्म हो गया, ठीक है। पीओवाई को टैप करने के बाद ये जो लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा था ना, इसको हंट करने आया, ठीक है। हंट करने के बाद ये रहा हमारा पीओवाई, इसी से इसको ही टैप करके मार्केट ऊपर। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थोड़ा-सा मुझे पता है आप लोगों को टफ लगा होगा समझना, क्योंकि इसके पहले मैंने कोई भी सिंगल वीडियो नहीं बनाई। डायरेक्टली मैं आपको एडवांस चीज़ों पे कूद गया हूँ, तो बेसिकली आपको थोड़ा-सा कम समझ में आने वाला है। लेकिन मैं एसएमसी की और आईसीटी की फ्री सीरीज़ चालू कर रहा हूँ इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको समझ में आए। और जिसको आज की वीडियो में डाउट्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट करो, डू कमेंट, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगा, जो भी डाउट्स आए हैं आपको, वो आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही सारी एंट्रीज़ ली जाती है, जो कि मैंने आपको 2-3 टाइम फ्रेम में समझा दिया, और सारी की सारी स्विंग एंट्रीज़ होती है। यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन देखना होता है, वो सारी चीज़ें अपन बाद में बात कर लेंगे। सीधा हमारे पास टारगेट होता है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 1600 पिप्स। उसके साथ हम बाई के साथ सेल भी पकड़ सकते थे यहाँ से, सेम टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम टारगेट भी यहाँ तक ही रखें, ठीक है। तो ये इस एसएल को अपन सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना भी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वाले एसएल को सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो आगे की वीडियो में, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा बहुत कुछ, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड स्ट्रक्चर बेस्ड वे में थोड़ा-सा आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के रूल्स को फ़ॉलो, जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हमेशा पुल बैक आता है। जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमेशा पुल बैक। जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमेशा पुल बैक आता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीज़ें इसके रूल्स होते हैं, तो इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका पुल बैक आने वाला है, जो कि होगा बेरिश साइड में। तो स्ट्रक्चर बेस्ड थोड़ा-सा एडवांस हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें बेरिश दिख रहा है, एंड करंट मार्केट में इसके अकॉर्डिंग भी हमने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हमें बेरिश दिख रहा है मार्केट, क्योंकि ये लिक्विडिटीज़ है, ये लिक्विडिटीज़ है एंड ये लिक्विडिटीज़ है, जो कि हमें फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करनी है, वो मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूँ। आने वाली वीडियोज़ में लाइव स्ट्रीम्स भी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये जो भी मार्किंग आपको दिख रही है, सारी मार्किंग वगैरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जो भी डाउट्स हो, साथ के साथ पूछते रहना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।
बोनस टिप, हाई टाइम फ्रेम पे बाइस निकालो, लोवर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्रीज बनाओ। थैंक यू सो मच।